अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में और हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट के बारे में जिसको अगर आप जिस्म में कम नहीं होने देते तो मुझे यकीन है आपको प्रोस्टेट गदूद का कोई भी मसला नहीं होगा। सबसे पहले मुख्तसर जान लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में शायद उतना नहीं जानते जितना उन्हें पता होना चाहिए। काफ़ी लोग सिर्फ इस बात को जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा गदूद है जो उम्र ज़्यादा होने के साथ साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन वगैरह करने में और उसे कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। 50 साल की उम्र के बाद 50% लोगों में ये मसला हो जाता है और जब 60 की उम्र से गुजरते हैं तो 70% लोगों में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती है प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करते हुए मुश्किल होती है, क्योंकि प्रोस्टेट के बढ़ने से पेशाब की नाली पे दबाव बढ़ जाता है। पेशाब को जिस तरह से आना चाहिए वैसे नहीं आता, उनमें जिनसी ख्वाहिश में कमी आ जाती है, मसाने में यूरिन जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से यूरिन फिर मसाने से पेशाब की नाली और गुर्दों तक जमा होता जाता है। इसलिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रोस्टेट बढ़ता क्यों है और इसकी वजह से इतने सारे मसाइल क्यों होते हैं। जैसे मर्दों में उम्र में इजाफा होता है, प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है और इवन इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रोस्टेट एक छोटा सा गदूद होता है जो मसाने के बिल्कुल नीचे होता है और मसाने से आने वाली पेशाब की नाली के गिर्द होता है। आमतौर पे सेहतमंद इंसान में इसका साइज़ तकरीबन एक अखरोट के बराबर होता है और वज़न में 20 से 25 ग्राम का होता है, जो फिर उम्र ज़्यादा होने के साथ इसका वज़न और साइज़ बढ़ने लग जाता है, जिससे फिर उस पेशाब की नाली पे प्रेशर पड़ता है और मसाइल पैदा होते हैं। अब प्रोस्टेट गदूद बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में क्या काम करता है? इसमें 70% तक गदूद होता है और 30% तक मसल्स या पट्टे होते हैं। इस वजह से इसके दो बड़े ज़रूरी काम हैं। एक तो गदूद से कुछ फ्लूइड्स खारिज करता है जिससे फिर जिस्म में मुख्तलिफ फ़ायदे मिलते हैं, और दूसरा इसके जो मसल्स हैं वो इजैकुलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये फ्लूइड को उस पेशाब की नाली से पास करने के लिए एक पंप की तरह काम करते हैं। स्पर्म्स हमारे टेस्टिकल्स में बनते हैं, जिन्हें बनने में तकरीबन 60 से 70 दिन लग जाते हैं और फिर एक ट्यूब के ज़रिए उस ग्लैंड में से खारिज होने वाले लिक्विड से मिलते हैं, तो ये सीमेन बन जाता है, जो हमारी जिनसी हेल्थ के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। सीमेन स्पर्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और ये स्पर्म हमारे जिस्म से निकल के 5 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। इसलिए जिनसी ज़िंदगी के लिए और फर्टिलिटी के लिए प्रोस्टेट गदूद का सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी है। अब जानते हैं वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे प्रोस्टेट गदूद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट जिंक होता है और हमारे खून की निस्बत 100 गुना ज़्यादा प्रोस्टेट गदूद में जिंक पाया जाता है। और यही वजह होती है जब कोई ब्लड में जिंक को टेस्ट कराता है तो इतना ज़्यादा क्लियर पता नहीं चलता कि प्रोस्टेट गदूद में क्या मसला हो रहा है, और अगर ये जिंक कम हो जाए तो प्रोस्टेट गदूद में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। एक नॉर्मल साइज़ के प्रोस्टेट में 744 माइक्रोग्राम तक जिंक होता है और ये बढ़े हुए गदूद में 486 माइक्रोग्राम होता है, जो प्रोस्टेट के मज़ीद ख़राब होने से, ज़्यादा सोजिश होने से और ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर बात करें हम प्रोस्टेट कैंसर में जिंक की अमाउंट कितना होगी तो ये बहुत ही कम हो जाता है, 273 माइक्रोग्राम्स तक हो जाता है। इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ख़राब होता जाता है उतना ही उसमें जिंक का लेवल कम होता जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि गदूद में सोजिश का होना, उसका साइज़ बढ़ जाना और उसमें कैंसर हो जाने का ताल्लुक जिंक के लेवल से है। दूसरी चीज़, हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की सबसे पावरफुल शक्ल डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, जिसे DHT भी कहते हैं, और जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होता है ये पावरफुल DHT में तब कन्वर्ट होता है जब एक ख़ास एंजाइम मौजूद हो जिसे 5 अल्फ़ा रिडक्टेज कहते हैं, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके खाने से ये एंजाइम 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से DHT का लेवल कम हो जाता है। और आपको पता है जब DHT का लेवल ज़्यादा होता है तो मर्दों में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजेपन का मसला हो जाता है, जो कि एक ख़ास पैटर्न में होता है जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। प्रोस्टेट गदूद का साइज़ बढ़ जाता है, उनमें जिनसी कमज़ोरी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल हो जाते हैं।
इसलिए इन सभी मसाइल को ठीक करने के लिए उस एंजाइम्स को रोकने वाली मेडिसिन दी जाती हैं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी, उन मेडिसिन के अलावा नेचुरली जिंक भी 5 अल्फा रिडक्टेज को रोकता है, जिससे DHT का लेवल कम हो जाता है। और हाँ, साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जिंक के कम होने से कम हो जाता है। इसलिए जिंक का हमारे जिस्म में पूरा रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहे, वो DHT में कन्वर्ट ना हो, जिसकी वजह से स्पर्म की हेल्थ मेंटेन रहे, प्रोस्टेट का साइज ना बढ़े, जिसकी वजह से बाल गिरना बंद हो जाएं, उनमें जिनसी कमजोरी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मसाइल ना हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंक जिस्म में क्यों कम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये हमारी गलत खुराक से कैसे कम हो जाता है। पहली चीज़, वो रेड मीट ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि गोश्त के खाने से कोलेस्ट्रॉल और बाकी मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो कभी भी गोश्त की क्वालिटी को जहन में रख के नहीं सोचते। गोश्त चाहे ताज़ा हो या बाजार का पैक किया हुआ हो, दोनों को अक्सर लोग एक जैसा समझते हैं। और अक्सर दफ़ा ऐसा देखा गया है कि अगर वो कभी गोश्त खाते हैं तो प्रोसेस्ड और बाजार से पैक किया हुआ लो क्वालिटी का गोश्त खा लेते हैं, जिससे फिर बुरे असरात पैदा होते हैं। बहुत से लोगों को इस वजह से इसके खाने से रोका जाता है, और ये सही भी है। लेकिन लोग साथ में ताज़ा गाय भैंस का गोश्त भी छोड़ देते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी वजह जिस्म में जिंक कम होने की ये है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियल्स और ग्रेन्स खाते हैं, जिनमें फाइटिक एसिड वगैरह होता है, जो जिंक के लेवल को कम कर देता है। तीसरी चीज़, जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपके मैदे में जो एसिड होता है वो कम हो जाता है, और जिंक को खुराक से जिस्म में जज़्ब होने के लिए इसी एसिड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कम होता है, फिर जिंक की कमी का बायस बनता है। इसके अलावा आजकल हमने बहुत देखा है, लोग मैदे की तेज़ाबियत कम करने के लिए एंटासिड सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे एसिड की कमी होती है तो भी जिंक कम हो जाता है। चौथी चीज़, कुछ मेडिसिन भी हैं जो जिस्म में जिंक के लेवल को कम कर देती हैं, जिनके बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई चेंजेस करनी हो तो करें। मिसाल के तौर पे डायूरेटिक्स हैं, जो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनसे जिंक कम हो जाता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन स्टैटिन्स खाते हैं तो जिंक कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल भी जिंक को कम करता है। बहुत ज़्यादा मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी जिंक को कम करता है। दिन और रात में कई दफ़ा खाना खाना भी जिंक कम कर देता है। जिस तरह कुछ लोग रात को उठ के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से बार बार इंसुलिन पैदा होती है और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे फिर जिंक का लेवल जिस्म में कम हो जाता है। इसलिए अगर आप जिंक अपनी खुराक में पूरा नहीं ले रहे तो आप में जिनसी ख्वाहिश में कमी होगी, टेस्टोस्टेरोन में कमी होगी, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, जो मर्दों में बांझपन की वजह बनता है। प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा, जिससे फिर पेशाब की तकालीफ भी ज़्यादा होंगी। जिंक अगर खुराक से लेना चाहते हैं तो रेड मीट खाएं, सी फूड्स और पम्पकिन सीड्स में होता है। अंडा खाएं, ये मुख्तलिफ किस्म की दालें, लेग्यूम्स और नट्स में भी पाया जाता है। जिंक अगर सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 20 से 45 मिलीग्राम रोज़ाना तक लिया जा सकता है। और बेहतर है किसी भी सप्लीमेंट या मेडिसिन के लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़िम मशवरा करें। याद रखें, अकेले जिंक लेने से ऊपर बताए गए जितने भी मसाइल हैं उनमें कुछ कमी तो हो जाएगी, लेकिन इलाज के लिए ज़रूरी है उस मसले के बाकी फैक्टर्स को भी जहन में रखें। पूरा इलाज कराएं और ख़ुद को सेहतमंद बनाएं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।